हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम अपनी क्लास 10 के साइंस का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूरा एक वन शॉट में खत्म कर देंगे। हार्डली 15 to 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। चैप्टर नंबर को इग्नोर करिएगा क्योंकि आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में दे रहा है सम चेंजेस, बट चैप्टर तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पूरा चैप्टर इतनी जल्दी आपके समझ में भी आ जाएगा और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आने वाली है। हम सारे रिलेवेंट पॉइंट्स को इसमें कवर कर लेंगे। सो एज द नेम सजेस्ट ह्यूमन आई, नेम में ही है चैप्टर की ह्यूमन आई। तो इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए एक बहुत वंडरफुल गिफ्ट है क्या? हमारी आईज, क्योंकि इसी की वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। ये एक स्पेरिकल शेप की होती है, हम इसको एक नियरली कह सकते हैं। अगर हम एस्टिमेट करें तो एक स्पेरिकल शेप की है। इसका डायमीटर कितना होता है? अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर। सब एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ये सब आपको डेटा याद करना है। अब ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला पार्ट है इसका कॉर्निया। ये एक प्रोटेक्टिव और फ्रंट लेयर है आई की, और ये किसकी बनी हुई होती है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, जहां से लाइट एंटर करती है। लाइट एंटर करती है आईज में किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले आता है। आइरिस को देखते हैं, डार्क और कलरफुल मस्कुलर डायफ्राज्म में होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द कलर ऑफ द आई। किसी की आईज ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की येलोइश होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो ये सब किसकी वजह से होती है? आइरिस की वजह से। प्यूपिल को अगर हम देखें तो प्यूपिल क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है किसमें? आइरिस के बिल्कुल सेंटर में। ये आइरिस है, तो आइरिस के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल। ये क्या रेगुलेट करते हैं कि कितनी लाइट हमारी आईज में आनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ लाइट। कैसे ये करता है? अपने साइज को नहीं, अपने साइज को नहीं, आइरिस का जो साइज है, हमारा पूरा आइरिस होता है ना, तो इसके साइज को ये एडजस्ट करता है। कभी इसके साइज को छोटा कर देता है अगर बहुत ज्यादा लाइट होती है, अगर लाइट कम होती है तो इसके साइज को बढ़ा देता है। तो इसी की वजह से जो हम देख पाते हैं कि अगर हमें कम लाइट चाहिए अपनी आइज के अंदर, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो ये छोटा कर देता है, फिर आइरिस को कौन कर देता है? प्यूपिल कर देता है। और अगर हमें ज्यादा लाइट देखे, अंधेरा हो रहा है, तो हम अपने आइरिस को बड़ा कर देते हैं प्यूपिल की वजह से। ये हम नहीं करते, प्यूपिल अपने आप ही कर देता है डिटेक्ट करके। अगला आता है हमारा सीलियरी मसल। ये क्या होती है? होल्ड करती है आई लेंस को। हमारे आइज के अंदर एक इस तरीके का लेंस लगा हुआ होता है, ये उसी को होल्ड करके रखती है। कैसे? बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में, और चेंज कर देती है आई लेंस के साइज को। अगर हमें दूर का देखना है तो ये उसको थिन बना देती है और फ्लैट बना देती है, मतलब बहुत पतला सा और बड़ा बना देती है। लेकिन अगर हमें बहुत पास का देखना है तो ये उसको मोटा बना देती है और छोटा बना देती है, इसको आइस के लेंस को, क्योंकि कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। I am writing only flexi, you can understand from the flexi word. अगला आ जाता है हमारा आई लेंस। ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो लेंस अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। किसका बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट जेली जैसे किसी मटेरियल का बना हुआ होता है। अगला आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है? स्क्रीन होती है आईज की। जो भी हम इमेज अपनी आईज से देखते हैं, आईज है हमारी, और ये इसके बीच में आइरिस। तो हम इससे जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो हमारी आईज के अंदर एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट होता है जाके, जिसका क्या नाम है? रेटिना। और ये रेटिना कैसा होता है? इसका नेचर रियल होता है, और ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कौन? रेटिना। जैसे कि हमने, आई एम शोइंग यू ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल।
यस, सो हियर वी आर, यहाँ पे कैंडल रखी हुई है एज यू कैन सी, और इसकी जो इमेज है हमारी आईज में फॉर्म होने के लिए जा रही है। तो जैसे ही हमारी आईज में फॉर्म होने के लिए जा रही है, तो ये हमारी आईज तक रीच करके फिर जैसे ही हमारे लेंस से पास होती है, और तो ये जब रेटिना पे आती है तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडल सीधी थी लेकिन हमारे रेटिना पे ये उल्टी फॉर्म हुई। फिर जब ये आगे जाके हमारे माइंड के पास जाएगी, हमारे माइंड में बिल्कुल सीधी इमेज फॉर्म होगी। अब आते हैं हम अपने रॉड्स एंड कोन्स सेल पे। तो ये बहुत कलर सेंसिटिव रॉड्स और कोन्स होते हैं, कोन शेप के सेल होते हैं। इनका नाम ही रॉड्स एंड कोन्स क्यों पड़ा है, क्योंकि रॉड्स वाले जो है वो रॉड की शेप के होते हैं, कोन्स वाले कोन की शेप के होते हैं। रॉड्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, विजन इन द डिम लाइट। जब बहुत कम लाइट होती है तो मतलब रात के टाइम में कौन हमारी हेल्प करता है, रॉड्स हेल्प करते हैं, क्योंकि रात में बहुत कम लाइट होती है, तो इस टाइम में हमें देखने पे हेल्प करते हैं रॉड सेल। और ये दोनों जो सेल हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहली बात रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द कलर। कलर कब होता है, बहुत अच्छा सुबह के टाइम में जबकि बहुत सारी लाइट होती है। तो आप याद कर सकते हैं कि कोन्स मॉर्निंग में जब बहुत ज्यादा लाइट हो उस टाइम, और रॉड जो है वो जब कम लाइट हो उस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं उसी डायग्राम पे वापस आ चुका हूँ। तो ये जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, जो कि मैसेज लेके जा रहा है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। ब्रेन तक मैसेज लेके जाने वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना ऑप्टिक नर्व। रिज्यूमिंग बैक, इट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू इमेज। जो हमारी इंफॉर्मेशन थी अभी तक वो किस में बन जाती है, इमेज में, और कॉरेस्पॉन्डिंग होती है किसके, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जो है वो चली जाती है किसके पास, ब्रेन के पास। अगला आ जाता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब किसी जैसे एक तरफ ये है और एक तरफ ये है और इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक बीच में क्या लगा देते हैं, जंक्शन लगा देते हैं। तो इसी तरीके से कोई जंक्शन है किसके बीच में, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में। रेटिना आपने ऊपर देखा था और ऑप्टिक नर्व भी देखा था, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे कोई भी रॉड्स नहीं होते, जहाँ पे कोई भी कोन्स नहीं होते, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता और ये इनसेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके, मतलब ये लाइट का इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आ जाते हैं हमारे नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। जैसे कि इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सी, कोई भी एक पर्सन है और वो अपनी आईज से मान लीजिए आप अपने हैंड में एक बुक होल्ड करिए, तो आप अपनी आईज के जैसे जैसे उस बुक को पास लेते आएंगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको बहुत ब्लर दिखाई देगा। तो हमारी आईज से मिनिमम डिस्टेंस, जिससे कि हम किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ सके, हमारी आईज से सबसे कम डिस्टेंस पे हम किसी भी चीज को जब देख सके तो वो क्या होता है, हमारा नियर पॉइंट। और हमारी आईज से हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही हम पढ़ पाते हैं। इससे अगर छोटा होगा, अगर हम डिस्टेंस को कम कर दे तो हम नहीं देख पाएंगे, ब्लर हो जाएगा इमेज। और ज्यादा से ज्यादा हम कितना दूर तक देख सकते हैं, मान लीजिए बहुत दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमारी आईज इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक देख सकती है। मतलब हर एक का अलग अलग होता है, जैसे कि कोई कहीं तक देख सकता है, कोई कहीं तक देख सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन हमारी आईज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, अगर एक अच्छी खासी आईज हो। तो हम सबसे पास से पास कब तक कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, दूर से दूर हम इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं हम फार पॉइंट और इसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट। आई होप समझ में आया होगा।
देखिए थ्योरी में भी यही दिया हुआ है, नियर पॉइंट कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। वही जो हमारा फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब कि अप टू द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जहां से दूर तक हमारी आइज देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फार पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेंज ऑफ विजन। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट, मतलब हम जितना पास देख सकते हैं और जितना हम दूर से दूर देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ विजन। द डिस्टेंस बिटवीन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ability of the eyes to see near as well as far objects clearly is called power of accommodation। जैसे कि मैंने आपको लेंस के केस में बताया था, जब हमने लेंस पढ़े थे, तो अगर हमें दूर का देखना होता है तो लेंस पतला हो जाता है और थोड़ा लंबा हो जाता है, और अगर हमें पास का देखना होता है तो मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो ये अपना जो लेंस है वो चेंज कर रहा है ना, अकॉर्डिंग कि हमें पास का देखना है कि नियर का, कि दूर का देखना है। तो इसी पावर को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हमारे पास दो डिजीज भी आ जाती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का बहुत इसमें अच्छे से दिया हुआ है। मायोपिया वो क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, एक किसी भी पर्सन को दूर की चीजें नहीं दिखती है, मगर वो पास की चीजें आराम से देख लेता है। किस वजह से होता है, हमारी आई बॉल जो उसका साइज बढ़ जाता है, या फिर एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है किसका, कॉर्निया का। कॉर्निया हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कॉर्निया क्या होता है, हमारी सबसे पहली लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो बहुत ज्यादा कर्व हो जाती है और वो मूव करने में बहुत दिक्कत देती है, या फिर हमारी जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तीसरा रीजन भी दिया गया है, इंक्रीज इन पावर। मतलब कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो आईज की डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हमारी आई लेंस की जो पावर है वो कम हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से भी हमें मायोपिया हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉनकेव लेंस पहन सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का। हर सुटेबल इसलिए लिखा गया क्योंकि हर किसी का अलग अलग हो सकता है, इसमें इसलिए कोई भी फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ। हाइपरमेट्रोपिया अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, एक इंसान को पास की चीजें नहीं दिखती, मगर वो दूर की चीजें आराम से देख लेता है। ये किस लिए होता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल छोटी हो जाती है, या फिर डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देता है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो आईज की बढ़ जाती है। मतलब वो अब पास की नहीं देख सकता, वो सिर्फ दूर की ही फोकल लेंथ को देख सकता है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पहन के सुटेबल फोकल लेंथ का अपने अकॉर्डिंग। लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। वेट फॉर, मतलब क्या है इसका, एक व्हाइट लाइट थी जो कि आई और 7 कलर्स में टूट गई। मेरे पास यहाँ पे 4 कलर्स से दिखाने के लिए, इसलिए मैंने 4 कलर से शो करा है, मगर ये टोटल 7 कलर्स में टूटते, जिनका नेम क्या है, विब्ग्योर। VIBGYOR। उल्टा होता है ये, रेड वाला सबसे ऊपर होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। लेकिन इसको हम याद करने के लिए विब्ग्योर पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। वायलेट डेविएट द मोस्ट। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है, और रेड सबसे कम डेविएट करता है, किसको, लाइट को। तो यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कोई भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। गुड बाय।